एक बार अपने आप को दोबारा सरकार बनाने जा रही है। यकीनन। लेकिन आलोक अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने पूरे उत्तर प्रदेश को कवर भी किया है इस वक्त, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर, क्या आपको भी अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी 291 सीटों पर बढ़त बना लेगी सुबह 10:30 बजे तक? बिल्कुल अनुराग, देखिए जिस तरह से लगातार ये बढ़त दिख रही है, अगर सचमुच में कहा जाए तो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे जाने पे लगता था कि नहीं, एक अच्छी खासी टक्कर विपक्ष से मिल रही है। और न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कई कई जगह पर त्रिकोणीय टक्कर साफ साफ नजर आ रही थी, जहां पे बीएसपी भी लड़ाई में थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भागी है, अगर कहा जाए कि रुझान में तेजी से निकल रही है, न सिर्फ एग्जिट पोल के बल्कि आज जो सुबह शुरू हुई है उसके बाद तो जैसे ही ईवीएम खुला है, भारतीय जनता पार्टी के रुझान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहा जाएगा कि वोटर्स साइलेंट थे, वोटर कहीं ना कहीं यकीनन वोटर को पढ़ने में ज्यादातर लोगों को गलती हुई, इस तरीके की बात आलोक भी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच 2017 से 2022 के बीच हालात किस तरीके से बदले हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के हिसाब से, ये जरा हम आपको आंकड़ों के जरिए भी बता देते हैं। इस बीच 403 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 291 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, 3 नंबर से, 3 डिजिट से भी नीचे चल रही है। 94 सीटों पर सिर्फ समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन, अभी फिलहाल 98 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। 3 बड़े नेता समाजवादी पार्टी के पीछे चल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की शपथ ली थी। ये तीनों बड़े चेहरे इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल दिखाई दे रहा था, दरअसल अंडर यानी कि उत्तर प्रदेश की जमीन के नीचे का माहौल कुछ और था। और वहां की जो जनता थी वो खुलकर सिर्फ समाजवादी पार्टी के समर्थक बोल रहे थे। बड़ी संख्या में बीजेपी के जो समर्थक थे वो चुपचाप अपने घर में बैठे हुए थे और वो ये सोच रहे थे कि जिस दिन हमको वोट डालने का मौका मिलेगा जाएंगे वहां पर शोर मचाएंगे। और वो शोर इस वक्त दिखाई दे रहा है ट्रेंड में, बीजेपी प्लस 295, समाजवादी प्लस 94 सीट पर। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे, अनुराग, जब हम मैदान में घूम रहे थे, फील्ड में घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार चुनाव में वोटिंग से पहले और नतीजे आने से पहले ही बना चुकी है, समाजवादी पार्टी सरकार बना चुकी है उत्तर प्रदेश में। ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही थी। और देखिए, बिहार का चुनाव मैं कवर कर रहा था, ऐसा ही माहौल बिहार में आरजेडी के समर्थक बना रहे थे, लेकिन वहां के नतीजे भी अलग देखने को मिले। देखिए, 300 पार नतीजे जो है वो तो बिल्कुल चौंकाने वाले। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन इस वक्त पहुंच चुका है और 90 सीटों पर सिर्फ समाजवादी पार्टी सिमटी हुई नजर आ रही है। जो शुरुआती रुझान है, इस वक्त 2 घंटे हो चुके हैं ईवीएम की काउंटिंग के, 2.5 घंटा हो चुका है जब से काउंटिंग शुरू हुई है, 10:30 बज रहे हैं। और इस वक्त का जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक 403 में से 301 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और समाजवादी पार्टी 100 से नीचे 90 पर सिमटती हुई नजर आ रही। बिल्कुल अनुराग, और वो बीजेपी के जो नेता या बीजेपी के जो मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि अब की बार 300 पार, तो लोगों को लग रहा था कि भाई हर नेता, हर पार्टी का बड़ा नेता या मुख्यमंत्री जब चुनाव में उतरता है तो वो यही कहता है कि सबसे ज्यादा सीट वो जीतने वाला है। लेकिन अभी जो रुझान है उसमें ये नजर आ रहा है कि बीजेपी 300 प्लस हो चुकी है और शायद, अगर मुझे लगता है कि 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी होगी, 10 से लेकर 14 राउंड तक की काउंटिंग होगी, तो उसमें कम से कम अभी रुझान जो है इसमें प्लस माइनस भी कर लीजिए तो बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए और बहुत आगे, समाजवादी पार्टी से इतना आगे कि समाजवादी पार्टी इसको कवर कर लेगी। आज पूरे दिन जब काउंटिंग चलेंगे वो तब तक ये कवर कर लेगी, ऐसा मुश्किल लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो समर्थक थे उनका मूड भांपने में न सिर्फ मैदान पर उतरे हुए पत्रकार बल्कि जो स्टूडियो में बैठकर विश्लेषण कर रहे थे चुनाव का, उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था और गलती हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते वक्त के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो टैली है उत्तर प्रदेश में वो काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी की टैली, समाजवादी पार्टी का आंकड़ा उसी रफ्तार से घटता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी इस वक्त सिर्फ 86 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2017 के आंकड़े के आसपास पहुंच चुकी है, 300 पार कर चुकी है। 305 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। गोरखपुर में जश्न मनाया जा रहा है, होली मनाई जा रही है। रवि किशन गोरखपुर के सांसद
स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी उत्साहित है। और जिस तरीके का जश्न गोरखपुर में नजर आ रहा है, उसी तरीके का जश्न लखनऊ में विधानसभा के ठीक बाहर, जहां भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भी है, वहां पर भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मना रहे हैं, उत्साहित हैं। जय श्री राम के नारे यहां पर लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक से एक बड़े नेता, प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं बल्कि विकास और जातीय गोलबंदी का जो दावा समाजवादी पार्टी कर रही थी, उसको धराशायी कर दिया है, उसको ध्वस्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें सिर्फ जातीय गोलबंदी नहीं बल्कि धार्मिक गोलबंदी भी है, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। 305 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। चुनाव के दौरान जब लोगों से बात होती थी अनुराग, तो एक बात लोग कहते थे कि देखिए धर्म के आधार पर बीजेपी और जात के आधार पर समाजवादी पार्टी, लेकिन ये जो नतीजे हैं ये दिखा रहे हैं कि धर्म और जात पात का जो बैरियर है वो सभी टूट चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के 5 साल के काम को देखकर शायद एक बार फिर से इस तरह का जन समर्थन दिया है और इतनी सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। शायद उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ पर बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि हम जब जाते थे लोगों से बात होती थी तो स्थानीय विधायक से वो नाराज नजर आते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो सहमत नजर आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आपको बता दें कि राकेश पांडे पिछले